तो इसराइल पर ईरान का जोरदार पलटवार भी देखने को मिला है। इसराइल के 14 शहरों पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के अटैक में इसराइल को खासा नुकसान। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर ये लगातार अटैक किए गए हैं। तेल अवीव, हाइफा को निशाना बनाते हुए यरूशलेम पर भी प्रहार बरसाया गया है। ईरान को यहाँ पर खासा नुकसान खुद भी झेलना पड़ा, जिसके बाद ये रिटेलिएशन लगातार देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी एंट्री अब इस पूरे युद्ध में हो चली, इस जंग में हो चली, शुरुआत हस्तक्षेप से, चेतावनियों से, लेकिन अब ये हमले दागकर 3 ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, जिसको निशाना बनाकर खासा नुकसान पहुंचाया गया, इस मकसद से कि आगे शांति बहाल होगी। लेकिन अब ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है। लगातार 14 शहरों पर ईरान ने हमला दागा है। इसराइल के अटैक में इसराइल को भी खासा नुकसान पहुंचा है और तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम पर अटैक। इसके अलावा एक वीडियो भी ईरान द्वारा जारी की गई, जिसमें ये साफ दिखाया गया कि खैबर मिसाइल का इस्तेमाल कर ये 14 शहर जिन पर लगातार हमले दागे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान पीके सहगल जी और मयंक चौबे जी लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में। मयंक चौबे जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बताया, इसके अलावा जो 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए। देखिए हर्षा जी, सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट जो ईरान के पास में थी वो थी नतांज की। नतांज में यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाता था। यूरेनियम के एनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम 1% से ज़्यादा जब एनरिच किया जाता है तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम में तब्दील हो जाता है, जिसको कि न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको परिष्कृत करने का तरीका है, इसको सेंट्रीफ्यूज में डाल के इसको ऑपरेट किया जाता है। वहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नतांज में ही अकेले 15,000 के आसपास सेंट्रीफ्यूजेस काम कर रहे थे। यानी इतनी तेजी से ईरान जो है इन यूरेनियम को परिष्कृत कर रहा था। इसमें इनके अलग अलग हॉल बने हुए थे। हॉल ए जो था वो अंडरग्राउंड था। हॉल ए अंडरग्राउंड था, उसमें करीब 14,000 सेंट्रीफ्यूजेस काम करते थे। कुल मिला के 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस। आपको ध्यान होगा कि पहली वेव जो अटैक की आई थी ऑपरेशन राइजिंग लायन में, उन्होंने हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया था। 13 जून को इजराइल ने अपना पहला हमला नतांज में किया था। काफी बमबारी की थी, लेकिन यह पता नहीं था कि उसमें नुकसान कितना हुआ है। आईएईए ने कहा था कि उसके सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान हुआ है, लेकिन इस बात का पक्का प्रमाण नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है या नहीं भी हुआ है। तो उसके बाद क्या किया गया कि जो हमला यानी आज सुबह भारत के हिसाब से और कल रात इजराइल और अमेरिका के हिसाब से जो किया गया था, उस हमले में उस चीज को बरकरार रखते हुए 2 तरीके के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। जब आप टारगेट को देखते हैं, टारगेट का एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता लगता है कि इस टारगेट के ऊपर किस प्रकार का बम जो है वो कारगर सिद्ध होगा। तब इसको एप्रिशिएट किया गया, तो ये माना गया कि GBU-57 नाम का एक प्रक्षेप बॉम्ब है, जो कि B-2 बॉम्बर्स की मदद से वहां पर लाया जा सकता है। ऐसे 2 बम इसके ऊपर गिराए गए। हर एक बम का वजन जो है वो करीब 13,800 किलो का होता है। यानी ऐसे 2 बम इस पे नतांज की साइट पर डाले गए। बिल्कुल, ये सबमरीन से तमाम बड़ी जानकारियां सर आपने यहाँ पर साझा की। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें, ईरान ने किस तरीके से पलटवार किया, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाने की कोशिश करें। जंग में अमेरिका की एंट्री हो चली, इसराइल पर हमला किया गया है, ईरान पर अमेरिका ने बम गिराए हैं। 14 से ज्यादा शहर जिन पर अटैक किया गया, ईरान के परमाणु ठिकाने जिन पर यह अटैक किया गया, 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जिनसे ये अटैक, ये प्रहार किया गया। 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने थे जिन पर यह हमला किया। तेल अवीव, हाइफा पर अटैक, साथ ही फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर यह हमला किया गया। साथ ही सायरन बजते ही लोगों में खौफ का माहौल बन गया। B-2 बॉम्बर से एयर स्ट्राइक भी की गई थी। सायरन बजते ही लोग बम्परों में छिप गए और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस अलर्ट हो चला। पूरे इजराइल में लगातार अब सायरन बज रहे हैं। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर बन गई है और लोगों में खासा डर का माहौल बन गया है इस पूरे हमले के बाद। हालांकि ये हमला इस मकसद से किया गया, ये कहा गया है स्टेटमेंट में कि अब शांति बहाल होगी, लेकिन इन हमलों से अब खामने भी डरने नहीं वाले। वो लगातार यहाँ रिटेलिएट कर रहे हैं। स्थिति अब यहाँ पर बिल्कुल जंग जैसी बन चली है। जंग की स्थिति तो हालांकि थी ही, अब 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन गई है। अब देखना होगा कि जंग आगे और कितनी लंबे जाने वाली है।
पीके सहगल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से इस वॉर की शुरुआत इजराइल और ईरान के बीच में हुई थी, ट्रंप का शुरुआती दौर में केवल हस्तक्षेप था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल अब बैकफुट पर आ गया है, केवल मदद ले रहा है, सराह रहा है, चेतावनी दे रहा है, लेकिन हमले यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं। देखो, 3-4 चीजें बड़ी अहम है। सबसे पहले कि ट्रंप का ये मानना कि अभी जो है हमने कल जो रात को कार्रवाई की है, इसके बाद शांति स्थापित होगी, शांति बिल्कुल स्थापित नहीं होगी। स्थिति और ज्यादा बदतर होगी, और ज्यादा खराब होगी, और बड़े भयानक तरीके से वहाँ जंग शुरू होगा। दूसरा, अगर उनका मानना है इजराइल और अमेरिका का कि हर प्रकार से वहाँ का जो फिसाइल मटेरियल है बर्बाद हो गया है, गलत फहमी है। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि जो स्ट्राइक से पहले जितना भी न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था उसको उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया सीक्रेट लोकेशन पर। मुझे पक्का यकीन है कि उसका फिसाइल मटेरियल अभी उसके पास कायम है, और अभी भी उसकी कोशिश और ज्यादा तेज हो जाएगी टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन। आइए, इन्हें साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तो मार दिया है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर अवेलेबल जिनके पास नॉलेज है इसको कैसे